सतनाम श्री हरवार है। प्यारी साथ संगत जी, एक बार फिर आप सबका रविवार सुबह दरबार साहिब में स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि हमारा एक नियम है, हर रविवार ऑनलाइन ये प्रवचन माना जाती है और इस प्रवचन में हम जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रभात वेले की जो वाणी जो हमें शिक्षा के रूप में मिलती है, हमारे लिए आज्ञा, उसका सार समझने की हम प्रयास करते हैं, उसका सार साझा करते हैं संगत के साथ, जो दरबार साहिब में हाजिर है वो भी और जो हमसे ऑनलाइन जुड़ी है उनको भी। तो आज का जो वचन साहिब आज्ञा के रूप में हमें मिला है, पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव साहिब जी की वाणी है। बिलावल महल्ला पंचवा, छंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। उस सतगुरु की कृपा से ही हमें एक ओंकार परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये उसी की कृपा है जो हमें उसके बारे में ज्ञान हासिल होता है, सतगुरु की कृपा। गुरु साहब की वाणी आगे फरमाती है, मंगल साज भया प्रभु अपना गाया राम। गुरु साहब फरमाते हैं कि मंगल साज भया, कहते हैं बड़ा ही खुशी का मंगल अवसर आया है। प्रभु अपना गाया राम, मैंने अपने प्रभु का यशगान किया है। अक्षर समझते चलिएगा तो ही वाणी समझ में आएगी। हम एकदम से पढ़ जाएंगे तो वाणी का सार समझ में नहीं आएगा। गुरु साहब फरमाते हैं मंगल साज भया, मध्य मंगल अवसर आ गया है। प्रभु अपना गाया राम, मैंने अपने प्रभु का यशगान किया है। अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम, कहते हैं कि जब मैंने अपने उस अविनाशी वर सुना, उसका जब मैंने नाम सुना, उसकी महिमा सुनी और उसके बारे में जब मैंने जाना, मन उपजया चाया राम, तब मेरे मन में उस प्रभु के लिए, उनके नाम के प्रति बड़ा चाव उत्पन्न हो गया है। आगे गुरु साहब कहते हैं, मन प्रीत लागे बड़ भागे, कब मिलिए पूरन पते, कहते हैं बड़े भाग्य है मेरे, बड़े भाग, मन प्रीत लागे बड़े भाग है मेरे, जो मेरे मन में उनके लिए प्रीत जगी है। कब मिलिए पूरन पते, अब पूर्ण पति पूर्ण प्रभु से कब मिलन होगा? जब हमारे मन को, हमारी आत्मा को ये पता चल जाता है कि प्रभु परमेश्वर, उनकी महिमा, उनके बारे में जब हमें पता चलता है और हमारे ये चक्षु, हमारे ये नयन खुलते हैं, तब क्या होता है? तब हमारी आत्मा कलपती है कि कब उस पूर्ण प्रभु से मेल होगा, कब मैं उनकी शरण में जाऊंगा। आगे गुरु साहब कहते हैं, सहजे समाये गोविंद पाइये, दे सखिए मोह मते, कहते हे सखी मुझे ऐसी मत देना, ऐसी मुझे बुद्धि देना, ऐसी शिक्षा दो ताकि मैं गोविंद, सहज समाइए गोविंद पाइए, ताकि मैं गोविंद को पा सकूं और सहज ही उसमें लीन हो जाऊं। कुछ ऐसी शिक्षा मुझे दे दो, कुछ ऐसा ज्ञान मुझे दे दो। दिन रैन ठाड़ी करो सेवा, प्रभु कवन जुगती पाया, कहते हैं मैं दिन रात उसकी बड़ी सेवा करूंगी, बस मुझे एक गुरु बता दे कि मैं कैसे उस प्रभु परमात्मा को पाऊं। मैं उसकी दिन रात सेवा करूंगी, वरना फिर और मैं किस युक्ति से मैं प्रभु को पाऊं? मुझे तो और कोई युक्ति ही नहीं आती, ना मुझ में ज्ञान इतना है, ना मेरी भक्ति इतनी बड़ी है कि प्रभु भक्ति से मेरे प्रसन्न हो जाए। मैं बस अभी इस वक्त क्योंकि अज्ञानता में फंसी हूँ, मैं सिर्फ उनकी दिन रात सेवा ही कर सकती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ। या तो कोई और रास्ता मुझे बता कि किस रास्ते से उस प्रभु को पाया जा सकता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, बिनवंत नानक करो कृपा, ले मोहे लड़ लाया,
अब वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं नानक देव जी कि हे प्रभु, ये मेरी विनती सुनो, लेख मोह लड़ लाया, मुझ पे कृपा करके मुझे अपने साथ मिला लो। मुझे इतना ही आता है, इससे आगे मुझे नहीं आता। मेरी सेवा कबूल करना और मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ लेना। कितनी प्यारी बात है। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। सबसे पहला ज्ञान जो हमें मिलता है वो है गुरु के साथ जुड़ना। गुरु के साथ जुड़ के ही उस परमात्मा तक पाया जा सकता है। परमात्मा को पाने के लिए पहले अपने गुरु की शरण में जाओ, उनकी सिखिया लो और उनसे रास्ता जानो कि उस प्रभु परमात्मा से हमारा मिलन कैसे हो सकता है। और ये जो भक्ति, प्रेम, समर्पण है ना, ये बड़ा ही सहज भाव है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 100% समर्पण कर दिया, अगर आपने पूर्ण भक्ति दिखा दी और अगर आपने मन से सेवा कर दी, पवित्र भाव से सेवा कर दी, तो प्रभु आपको ज़रूर दर्शन देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम में से कोई अलग बिरला पर्सन ही होगा, हम में से सब ये कर सकते हैं। यही तो गुरु नानक देव जी की शिक्षा थी कि हम में से कोई भी मनुष्य प्रभु परमात्मा को पा सकता है। हमारे अपने बीच में भी ऐसे बहुत संत व्यक्ति होंगे, सज्जन पुरुष, स्त्रियां होंगी जो मन में सहज भाव रखते हैं और हर बात पे शुक्राना करती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और स्पेशली हमारी माताएं बहनें जब भी कोई बात होती है सीधे कहती है शुक्राना प्रभु का, शुक्राना। शुक्राना भाव में रहना सबसे सहज भाव है। जब एक बार आप शुक्राने के भाव में आते हैं, वहां से आपका रास्ता शुरू होता है। जब आप प्रभु की बनाई हर चीज का शुक्राना करते हैं। एक बड़ी प्यारी कथा मैं आपको बताऊं इसी भाव को लेकर। एक राज्य का एक राजा था। एक बार वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो जब जंगल में गया तो थोड़ा रास्ता भटक गया। रास्ता भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंचा। वहां पे जाके उसने क्या देखा कि एक संत व्यक्ति है और वो अपने ही गांव वालों के साथ चौपाल पे बैठकर उनको बड़ी प्यारी प्यारी बातें बता रहा। यही शुक्राने का भाव बता रहा था कि प्रभु के हर बात का शुक्राना करना सीखो। राजा को बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं कि भगवान, कितनी सारी चीज तो हम खुद कमाते हैं, लेकिन एक ये व्यक्ति इतना सीधा, सरल, सहज कि हर बात के लिए वो भगवान का शुक्राना कर रहा है और इतनी ज्ञान की बातें इतनी सरलता से कह रहा है। तो उन्होंने अगले दिन सवेरे गांव से निकलने से पहले उस व्यक्ति से आग्रह किया कि पंडित जी, आप मेरे साथ राजधानी चलिए, मेरे दरबार में चलिए, मैं आपको अपना मंत्री बनाऊंगा, साथ साथ राजपुरोहित बनाऊंगा। लड़ाई झगड़ा करते करते मैं अब ऐसी ज्ञान की बातें से बहुत दूर हो गया हूँ। आप मेरे पास रहेंगे तो इस तरह की मीठी ज्ञान की बातें मुझे हर वक्त आप बताते रहेंगे। तो व्यक्ति ने कहा कि भाई, अगर राजा के साथ जाता हूँ तो कितनी सारी प्रजा का कल्याण हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ एक गांव में सीमित हूँ। बड़े मजे से कहता है सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, चल। राजा उसे अपने साथ राजधानी लेकर आया। अब वो रोज की बात, जहाँ कोई बात हो, राजा मंत्री की तरफ देखे और मंत्री उनसे कहे सब भगवान की कृपा है, अच्छा है, ये भगवान की बड़ी अच्छी कृपा है। एक दिन समय अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन के बाद राजा का बेटा मर गया। इकलौता बेटा था राजा के ऊपर, तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दरबार आया ताकि अपनी प्रजा से वो ये बात शेयर कर सके। आके उसने दरबार में घोषणा की कि दुख की बात है कि मेरा इकलौता बेटा आज चल बसा। उधर से वो पंडित जी बोले भगवान का लाख लाख शुक्र है। सबने पलट कर देखा कि ऐसा क्यों कहा पंडित जी ने। खैर, क्योंकि राजा के मुंह लगे मंत्री थे, उनको प्रिय थे, तो कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन सबको ये बात खटक गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी का निधन हो गया। बात फिर दरबार में आई। राजा ने जैसे दरबार में घोषणा की तो पंडित बोल उठा भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
राजा को फिर गुस्सा आया कि मेरी जीवन संगनी, मेरी अर्धांगिनी चल बसी, और ये पंडित फिर कहता है कि भगवान की लाख कृपा है। खैर, गुस्से का घूंट पी के रह गया। एक दिन वो अपने महल में बैठा, नई तलवारें चेक कर रहा था। तलवारें चेक करते करते एकदम से उसका एक उंगली कट गई। पंडित वहीं बगल में खड़ा था, तो उसने कहा भगवान का लाख लाख शुक्राना। अब तो भैया राजा क्या सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा ये क्या बात हुई, तू हर बात पे शुक्राना कहता है, हर बात पे शुक्राना कहता है। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसे सही गलत में समझ ना हो, किस बात पे शुक्राना कहना है, किस बात पे शुक्राना नहीं कहना। तू जा यहाँ से। और उन्होंने उस मंत्री को उसी क्षण राज्य से बाहर निकाल दिया। जब राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया तो मंत्री ने कहा भगवान का लाख लाख शुक्राना। सब हैरान हो गया, उसमें भी शुक्राना। खैर, वो मंत्री राज्य से बाहर गया, अपने साथ एक भी वस्तु लेके नहीं गया, राज्य का कोई सामान नहीं लेके गया। बस जो अपने 4 कपड़े पहन के आया था उन्हीं में वो अपने कहीं बाहर चला गया, अपने घर भी नहीं गया, कहीं जंगल में जाकर रहने लगा। किसी को पता नहीं कि वो व्यक्ति कहाँ गया, इधर राज्य चल रहा था। अब क्या हुआ कि राजा को आदत है शिकार खेलने की, जाया ही करता था। बीच में जब वो मंत्री जुड़ा तो वो हर जगह मंत्री को अपने साथ ले जाता था कि इससे ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। इसी तरह एक बार वो फिर जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। तो जब शिकार खेलने के लिए गया, रास्ता भटक गया, तो जंगल में डाकुओं का एक गिरोह था। डाकुओं के गिरोह ने उस राजा को पकड़ लिया। बड़े दिन से उन्होंने कोई लूटपाट नहीं की थी, सफल नहीं हो पा रहे थे अपनी लूटपाट में। तो उनके डाकुओं के राज पुरोहित ने उनको बताया कि तुम अगर एक मनुष्य की बलि दोगे तो तुम जो हो, तब तुम्हारा ये जो गुट है वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, यानी डकैती डाल पाएगा। तो वो पुरोहित ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा भैया ये तो राजा मिल गया हमको बलि का बकरा, इसी की बलि देते हैं। पुरोहित को बुलाया, कहते लेकिन ये पूछना पड़ेगा कि ये व्यक्ति संपूर्ण है या नहीं है। राजा को बुलाया, कहते हैं कि तुम्हारा कोई वारिस है? राजा ने कहा हाँ एक बेटा था। कहते था से मतलब वो मर गया। पुरोहित कहता है ओ हो, यानी कि ये व्यक्ति तो दिल का जला हुआ है। इकलौता बेटा अगर किसी का मर जाए तो उसका आधा हृदय तो वैसे ही मर गया, वो तो सिर्फ श्वास ले रहा है। तब उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी पत्नी? तो कहते हैं वो भी मर गई। कहते अरे ये तो अंग भिन्न है, मतलब अर्धांगिनी जिसकी मर जाए उसका आधा अंग तो वैसे ही मरे के समान है। फिर उन्होंने पूछा कि चलो फिर भी मैं कुछ उपाय करता हूँ, मिट्टी की एक मूर्त बनाता हूँ, पहले जरा इसे चेक करो। जब राजा को चेक करने लगे तो देखा राजा की एक उंगली कटी हुई। कहते हैं ये तो हृदय से भी भंग है, ये तो अंग से भी भंग है, ऐसे भंग व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, इसको छोड़ दो, कोई दूसरा ढूंढो। अब राजा वहां से छूटा। अब उसके कान में बार बार उस पंडित के वचन घूम रहे थे जो वो कहता था भगवान तेरा लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। भगवान का लाख शुक्र करके वो अपना घोड़ा सर पर दौड़ाते हुए अपने राज्य वापस आया और उसने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जाओ उस पंडित को ढूंढ के लाओ, जहां से भी वो ढूंढ के लाओ, मैं जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। सेना गई, 3-4 दिन में उस पंडित को ढूंढ के लेके आई तो राजा उसके पैरों में गिर गया। कहते हैं मुझे आज समझ में आया आप जब उस दिन शुक्राना कर रहे थे तो शुक्राना किस बात का कर रहे थे। डाकुओं ने मुझे मन का भंग, अंग का भंग समझ के बलि नहीं दी। आपका लख लख शुक्राना, लेकिन मेरी एक पहेली है उसका मुझे आप आंसर दे दीजिए। उसका अर्थ तो मुझे मिल गया, जब मैंने आपको राज्य से बाहर निकाला तब आपने क्यों शुक्राना बोला? तो उस व्यक्ति ने कहा आप तो अंग भंग हो गए थे, मैं सही सलामत था। अगर आप मुझे यहाँ से नहीं निकालते तो मैं फिर उस दिन आपके साथ शिकार पे जाता, आपको तो छोड़ दिया जाता, मेरा गला कट जाता।
तो वो भगवान का हर श्वास के लिए शुक्राना हमें करना है। चाहे हमारे जीवन में कोई सुख आए, कोई दुख आए, हर बात का शुक्राना, क्योंकि जहां तक भगवान देख सकता है वहां तक हम मनुष्यों की नजर नहीं जाती। जहां तक हमारे गुरु देख सकते हैं वहां तक हमारी नजर नहीं जाती। इसीलिए मैंने अपने बात में पहले ही कहा कि जब आप पूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपका अवश्य कल्याण करते हैं और प्रभु परमात्मा को पाने का रास्ता सहज हो जाता है। सतनाम श्री भगवान।